बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद फ्राम विहाड़ी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर है। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपको बताया जाएगा दस्त के बारे में, जिसे हम मोशन भी कहते हैं, यानी डायरिया। ये दो किस्म के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया। दोस्तों, इससे पहले बताने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद विहाड़ी के नाम से बनाया गया है सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, ये मोशन यानी दस्त हर साल मार्च, अप्रैल, जुलाई और अगस्त में ज़्यादातर हमला करते हैं, यानी कि दस्त या मोशन लगते हैं। और ये ख़ासकर छोटे बच्चों में बीमारी होती है, बड़ों में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों का इसका हमला होता है। दोस्तों, डायरिया यानी कि मोशन या दस्त फैलने की जो वजूहात हैं, जो इस पर वायरस या बैक्टीरिया हिस्सा लेते हैं, यानी उनकी वजह से ये मोशन लगते हैं छोटे बच्चों को, वो आइए आपको आज बता देता हूँ कि वो वायरस कौन कौन से हैं या बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। दोस्तों, इसमें पहला है रोटा वायरस। दोस्तों, रोटा वायरस जो है ये गंदा पानी या गंदे हाथ पखाना करने के बाद अगर हाथ ना धोए जाएं तो उस वक्त ये रोटा वायरस जो है ये हमला करता है, यानी उस चीज़ में शामिल होता है। दोस्तों, दूसरा है एकोलाई वायरस। दोस्तों, ये गंदा खाना या गंदा दूध बोतल वाला जो छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, ये उस पर जब मक्खियाँ बैठती हैं तो उन मक्खियों की वजह से ये एकोलाई वायरस जो है वो फैलता है। दोस्तों, इसके बाद है शगीला वायरस। ये गंदा गोश्त या मुर्गी के अंडे वगैरह जो ज़्यादा देर तक पड़े रहें तो उनमें ये शगीला वायरस जो है वो पाया जाता है और इसकी वजह से मोशन लग जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद है साल्मोनेला वायरस। ये इस बीमारी में मुंतकिल होते हैं जो पहले मरीज़ होते हैं, यानी जो पहले जिन लोगों को पहले मोशन होते हैं उनमें ये वायरस मौजूद होता है। जब उनके पास और कोई आदमी सेहतमंद इंसान बैठता है तो उनको ये वायरस लग जाता है, यानी ये मुंतकिल होने वाला वायरस है जिसका नाम है साल्मोनेला वायरस। दोस्तों, इसके बाद है फीकल ओरल पोस्ट। ये जो वायरस है ये जो हाथ वगैरह नहीं धोते यानी पखाना करने के बाद तो उनमें ये जो है ना हमला करता है। दोस्तों, इसके बाद है विब्रा कॉलरा। विब्रा कॉलरा जो है ये ज़्यादातर बारिश और सैलाब के दौरान ये वायरस जो है ना हमला करता है। दोस्तों, इसके बाद है अमीबिया वायरस। ये मुंह और सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और ये हमला करता है। दोस्तों, इसके बाद है फूड पॉइजनिंग। ये है जी ज़्यादा देर तक जो कोई खुराक वगैरह जो फ्रीज़ की हुई हो तो उसमें ये वायरस पाया जाता है और इस वायरस के ज़रिए मोशन लग जाते हैं। और ये ओवर फीडिंग जो है ये ज़्यादा खाना इस्तेमाल करने से, कई लोग होते हैं कि वो ज़्यादा खा लेते हैं तो उनमें ओवर फीडिंग हो जाती है और ओवर फीडिंग की वजह से ये दस्त वगैरह जो है ये लग जाते हैं। और इसके बाद है सही तरीके से खुराक को न चबाना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बेसब्र होते हैं, बेसब्री के साथ खाते हैं, वो उस खुराक को अच्छी तरह चबा नहीं सकते, यानी चबाते नहीं, वो जो है ना वैसे ही खा जाते हैं, तो उन लोगों में ये मोशन लग जाती है। तो दोस्तों, आइए अब हम इसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में बताऊं कि इसमें कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल हो सकती हैं
दोस्तों इसमें पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम। आप जानते ही हैं कि इसकी अलामत है कि जो मरीज़ को प्यास बार बार लगे और एक एक घूंट पानी पिए तो उसमें आर्सेनिक एल्बम काम करेगी। एलोज़, ये ऐसे मरीज़ जो गैस खारिज करने से उनका पखाना निकल जाए तो उस अलामत पर ये हम दे सकते हैं। इसके बाद है एथूज़ा। दोस्तों दस्तों के साथ अगर मरीज़ को कै भी हो और कै ऐसे है जैसे दही की मानद हो तो उसमें हम एथूज़ा इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है पोडोफैलम। दोस्तों इसके जो दस्त होते हैं वो पतले होते हैं और पीले रंग के होते हैं। और इसके बाद है चैना, यानी ऐसे मरीज़ के दस्त जो दस्त करने के बाद कमज़ोरी छा जाए, कमज़ोर हो जाए, कमज़ोरी महसूस हो तो उसमें हम चैना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जी वरैटम एल्बम। जब जिस्म ठंडा हो, प्यास बहुत ज़्यादा लगे, कै आए और पसीना भी आए तो उसमें हम वरैटम एल्बम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है कैमोमिला। ये जो है ना चिड़चिड़ापन बच्चों में इस्तेमाल की जाती है या दांत निकालने के ज़माने में इस्तेमाल हो सकती है। और आखिर में एक दवा है कैम्फर। जो मरीज़ बिल्कुल वक्त नज़र के करीब हो चुका हो, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी हो तो उस वक्त हम इसे कैम्फर जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज मोशन के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मैं फिर गुजारिश करूँगा दोस्तों से जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर गुलाम फरीद बिहारी। खुदा हाफ़िज़।